तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसी चल रही है आप लोगों की एसएससी की तैयारी। तो जैसा कि मैंने पिछले दिन कहा था कि कल से रोज़ शाम को 7 बजे जो हमारे पास में आरडब्ल्यूए की जो येलो बुक और स्टैटिक जीके की जो बुक है, उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं, हर एक टॉपिक से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उनका क्विज़ बना करके हम लोग यहाँ पर उसका रिवीजन करेंगे। और इससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो जिनके पास में बुक नहीं है, वो अपना उस बुक को भी पढ़ सकते हैं। पढ़ने का मतलब कि इसी क्विज़ के माध्यम से उस बुक के कंटेंट को देख सकते हैं, ठीक है? और दूसरी चीज़ कि जिन लोगों के पास में बुक है या फिर जो लोग आरडब्ल्यूए का कोर्स खरीदे हुए हैं, ठीक है? जो लोग वीडियो से पढ़ते हैं या किसी और भी अदर प्लेटफ़ॉर्म से पढ़ते हैं, उन सभी का रिवीजन होगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है, यानी कि पाषाण काल है, उसका हम लोग आज रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है? तो जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी इस एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसका जो रिवीजन अच्छी तरह से हो सके, ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल की प्रमुख विशेषता क्या है? तो जल्दी से आप लोग उसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है कि इस काल में कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ये है कि जो हमारा प्रागैतिहासिक काल था उसमें कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। जो हमारे उस समय के जो उत्खनन से जो प्राचीन चीज़ें प्राप्त हुई हैं, उससे ही हम लोग उसकी संस्कृति के बारे में जानते हैं या उस समय के जो भी चीज़ें थी उनके बारे में जानते हैं, ठीक है? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रागैतिहासिक काल के इतिहास का प्रमुख आधार क्या है? तो इस प्रागैतिहासिक काल का जो इतिहास है उसका प्रमुख आधार उत्खनन से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि जो भी हमको उत्खनन से चीज़ें मिलनी हैं, उन्हीं के आधार पर हम लोगों ने उस काल का के बारे में जाना। तीसरा क्वेश्चन है, पाषाण काल का विभाजन कितने प्रमुख काल में किया जाता है? तो अभी चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पाषाण काल का सबसे प्राचीन चरण कौन सा है? तो जल्दी से आप लोग इसके उत्तर कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है पुरा पाषाण काल। तो सबसे पहला जो हमारा काल है वो है पुरा पाषाण काल, ठीक है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पुरा पाषाण संस्कृति का उदय किस युग में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है प्लीस्टोसिन। अगला प्रश्न, रॉबर्ट ब्रूस फूड को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक। मीन्स जो इस प्रागैतिहासिक काल के जो जनक हैं वो रॉबर्ट ब्रूस फूड को माना जाता है, ठीक है? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुरापाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार का क्या था? तो इस काल की जो जीविका का मुख्य आधार था वो था शिकार करना। इस काल के लोग मुख्यतः अपना जो भोजन होता था वो शिकार पे ही आश्रित रहते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पत्थर के औजार सबसे पहले किस काल में पाए गए? तो पत्थर के औजार सबसे पहले पुरापाषाण काल में ही पाए गए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आग का आविष्कार किस काल से संबंधित बताया गया है?
तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, पुरापाषाण काल में। अगला प्रश्न, निम्न पुरापाषाण काल का प्रमुख उपकरण कौन सा था? सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, हस्तकुठार। अगला प्रश्न, निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित प्रमुख स्थल कौन सा है? ऑप्शन बी, नर्मदा घाटी। अगला प्रश्न, होमो इरेक्टस की अस्थियों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए, नर्मदा घाटी से। अगला प्रश्न, निम्न पुरापाषाण काल में प्रमुख उपकरण कौन से थे? ऑप्शन ए, हस्तकुठार और बटिकास्म। अगला प्रश्न, मध्य पुरापाषाण काल का सबसे प्रमुख स्थल कौन सा है? सही ऑप्शन है नेवाशा, जो कि महाराष्ट्र का एक छोटा सा शहर है। वहाँ का वो मध्य पुरापाषाण काल का प्रमुख स्थल था। अगला प्रश्न, एस डी सांकलिया ने मध्य पुरापाषाण सांस्कृतिक चरण की खोज कहाँ की थी? ऑप्शन बी, इसका सही आंसर है नेवाशा। अगला प्रश्न, नेवाशा किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन बी, प्रवरा नदी के तट पर। अगला प्रश्न, मध्य पुरापाषाण काल के प्रमुख उपकरण कौन से थे? ऑप्शन ए, इसका सही आंसर है फलक, वेदनी और खुरचनी। ये मध्य पुरापाषाण काल के प्रमुख उपकरण थे। अगला प्रश्न, उच्च पुरापाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? इसका सही ऑप्शन है होमो सेपियंस का उदय। अगला प्रश्न, उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित प्रमुख स्थल कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, बेलन घाटी। अगला प्रश्न, उच्च पुरापाषाण काल अ, में किस प्रकार के उपकरण मिले हैं? बर्छी, हार्पून, फलक एवं हड्डी के उपकरण। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, उच्च पुरापाषाण कालीन हड्डी की मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? बेलन नदी घाटी से। अगला प्रश्न, भीमबेटका में गुफा चित्रकला का प्रारंभ किस काल में हुआ? ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है उच्च पुरापाषाण काल से। अगला प्रश्न, भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, भीमबेटका के शैलचित्रों की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन सी, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर को। अगला प्रश्न, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने भीमबेटका की खोज कब की थी? ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है 1957 से 1957-58 में। अगला प्रश्न, भारत में मध्य पाषाण काल की शुरुआत किस युग के साथ मानी गई है?
इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी होलोसीन। अगला प्रश्न, मध्यपाषाण काल के छोटे उपकरणों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है माइक्रोलिथ। अगला प्रश्न, मध्यपाषाण काल के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों के सर्वोत्तम नमूने कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए लंगनाज। अगला प्रश्न, मध्यपाषाण काल का प्रमुख स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए सराय नहार राय। अगला प्रश्न, बागोर किस राज्य में स्थित मध्यपाषाण स्थल है? ऑप्शन बी राजस्थान। अगला प्रश्न, आदमगढ़ किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, मध्यपाषाण काल की प्रमुख तकनीकी विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए सूक्ष्म पाषाण उपकरण निर्माण करना। अगला प्रश्न, मध्यपाषाण काल में किस प्रकार के उपकरणों का उल्लेख है? ऑप्शन ए अर्धचंद्राकार उपकरण का। अगला प्रश्न, मध्यपाषाण काल में किसका साक्ष्य मिलता है? स्थायी निवास एवं पशुपालन। ऑप्शन ए सही आंसर। अगला प्रश्न, मद महदहा और सराय नहार राय से क्या प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए मानव अस्थिपंजर के अवशेष। अगला प्रश्न, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ प्राप्त हुए? ऑप्शन ए दमदमा। दमदमा जो कि प्रतापगढ़ में है, वहाँ से हमको एक ही कब्र में 3 कंकाल मिले। अगला प्रश्न, नवपाषाण काल की प्रमुख आर्थिक विशेषता क्या थी? प्रारंभिक कृषि। ऑप्शन ए सही आंसर। अगला प्रश्न, नवपाषाण काल का प्रमुख औजार कौन सा था? ऑप्शन ए सही आंसर पत्थर की कुल्हाड़ी। अगला प्रश्न, नवपाषाण काल के उपकरणों की प्रमुख विशेषता क्या थी? पॉलिश किए हुए पत्थर नवपाषाण काल के उपकरणों की प्रमुख विशेषता थी। अगला प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम नवपाषाण बस्ती कौन सी बताई गई है? ऑप्शन ए मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है। अगला प्रश्न, मेहरगढ़ की बस्ती लगभग कब शुरू हुई? 7000 ईसा पूर्व मेहरगढ़ की बस्ती शुरू हुई। ठीक है, मीन्स उसका आरंभ हुआ। अगला प्रश्न, बुर्ज होम किस क्षेत्र में स्थित है? जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न,
गुफकराल किस क्षेत्र में स्थित नौपाषाण स्थल है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर गुफकराल जो है जम्मू कश्मीर का एक नौपाषाण स्थल है। अगला प्रश्न, कोल्डी हवा किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, चिरांद किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार। अगला प्रश्न, मास्की किस राज्य में स्थित नौपाषाण स्थल है? कर्नाटक। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बुर्ज होम से किस प्रकार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए गर्तावास, मृतभांड और हड्डी के औजार। अगला प्रश्न, बुर्ज होम में किस पशु को मालिक के शव के साथ दफनाने का उल्लेख है? ऑप्शन बी कुत्ता। अगला प्रश्न, नवपाषाण काल में किस गतिविधि का विकास हुआ? ऑप्शन ए कृषि और पशुपालन। अगला प्रश्न, नवपाषाण काल में मनुष्य किस प्रकार का जीवन जीने लगा? ऑप्शन बी स्थायी निवासी होकर। अगला प्रश्न, नवपाषाण काल में किस कला का विकास हुआ? कपड़े बुनने का। अगला प्रश्न, मृदभांड निर्माण का विकास किस काल की विशेषताओं में शामिल है? नवपाषाण। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? ऑप्शन सी नवपाषाण काल। अगला प्रश्न, मनुष्य के घर बनाने की कला किस काल में सीखी गई? नवपाषाण काल में मनुष्य ने घर बनाने की कला सीखी। अगला प्रश्न, मनुष्य ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? ऑप्शन बी कुत्ता। अगला प्रश्न, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तांबा। अगला प्रश्न, ताम्रपाषाण युग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑप्शन बी चालकोलिथिक एज। अगला प्रश्न, मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल कौन सी बताई गई? मनुष्य द्वारा जो बोई गई सबसे पहली फसल थी वो जौ बताया गया। अगला प्रश्न, ओके, तो हमारे 60 क्वेश्चन इस क्विज़ में कंप्लीट होते हैं और इसके बाद में इसका अगला पार्ट भी आएगा जो जिसमें हम लोग प्रागैतिहासिक काल के ही